हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 12। इससे पहले इस कहानी के 11 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, अवनी और रणवीर दोनों ही एक आश्रम जाते हैं जहाँ बहुत ही सारे बच्चे को देखकर अवनी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और वहीं रणवीर का बिहेवियर भी बच्चों के लिए इतना ज़्यादा सॉफ्ट देखकर वो अपने मन में सोचने लगती है कि मेरे साथ तो अपनी मनमानी चलाते रहते हैं और यहाँ बच्चों के साथ इनका बिहेवियर कितना अच्छा और सॉफ्ट है। अब देखते हैं आगे। रणवीर बेंच पर बैठा था, अवनी को देख रहा था जो बच्चों के साथ खेल रही थी। उसके चेहरे पर सुकून के भाव नजर आ रहे थे और अलग ही एहसास दिखा रहे थे। इतने दिनों से अवनी परेशान ही दिखती थी। उसी अवनी के चेहरे पर आज बहुत सारी खुशी थी जिस वजह से वो खुलकर हंस रही थी। रणवीर काफी शिद्दत से अवनी को देख रहा था। उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा देख उसको भी काफी ज्यादा राहत मिल रही थी, जो उसके चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान से बयां की जा सकती थी। उसने अवनी को देखा जो अभी एक बच्चे को किस करके बहुत ही ज्यादा हंस रही थी। उस बच्चे को किस करता देख रणवीर के एक्सप्रेशंस बदल गए। पता नहीं क्यों रणवीर को क्या हुआ, वो अपनी जगह से उठा और अवनी के पास चला गया। उसने खेलती हुई अवनी को अपनी गोद में उठाया और वहां से लेके जाने लगा। उसके यूं अचानक से जाने से बच्चे अपने मुंह खोले उन दोनों को देखने लगे। बच्चों का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी बच्चे कोई भी शैतानी ना करें, इस वजह से विक्की और अमन आगे आकर उनसे बात करने लगे, जिस वजह से उनका ध्यान रणवीर और अवनी से हट गया। यहाँ पर रणवीर अवनी को एक दीवार से सटा देता है। उसका एक हाथ अवनी की कमर पर था तो दूसरा उसकी गर्दन पर था। रणवीर ने अपने सिर को अवनी के सिर से जोड़ा और अपनी लो वॉइस में कहा, आई एम सॉरी जान, बट आई वॉन्ट। रणवीर ने इतना ही कहा और अवनी के होंठ पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। तो अवनी जो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही देर से हैरानी में थी, वो रणवीर के बर्ताव से और भी ज़्यादा हैरान हो गई। तो रणवीर ने तो उसे सोचने का मौका भी नहीं दिया था, बस उसे किस करने लगा था। तो अवनी ने भी रणवीर को दूर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे भी आज ना जाने क्यों कुछ अच्छा लग रहा था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि इतने दिनों से अवनी समझ चुकी थी कि रणवीर नहीं रुकेगा। अवनी ने अपनी आंखें बंद कर दी और रणवीर के साथ देने लगी। वो दोनों ऐसे किस कर रहे थे जैसे बरसों के प्यासे हों। उनकी किस के वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा डीप होती चली जा रही थी। अवनी के हाथ अपने आप ही रणवीर के कॉलर पर चले गए तो अवनी का साथ पाकर रणवीर खुश था। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, जिससे कि रणवीर और अवनी दोनों ही अपने आप को झटके से एक दूसरे से दूर कर देते हैं। रणवीर अवनी दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। माना कि अवनी को किस करना नहीं आता था, फिर भी अगर कोई उनको देखता तो ऐसा लगता कि जैसे वो दोनों किस करने में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुके हैं। किस करते करते अवनी के हाथ रणवीर के कॉलर पे कसते ही जा रहे थे। तभी रणवीर ने भी अपने हाथ उसकी कमर पर कस दिए और उसे अपने और भी पास कर लिया। इस केस में प्यार की कोई भी कमी नहीं दिख रही थी, जो दोनों को एक दूसरे में खोने से मदद कर रही थी। तभी काफ़ी देर किस करते वक्त रणवीर का प्यार और भी ज़्यादा परवान चढ़ने लगा था। तो काफ़ी देर हो गई थी, दोनों ही खुद को कंट्रोल कर रहे थे और बाद में वो दोनों कंट्रोल खो चुके थे। तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ आई, एंजल, आरबी, आप लोग क्या कर रहे हैं? आवाज़ सुनते ही रणवीर और अवनी एकदम से रुक गए, जल्दी से एक दूसरे से दूर हो गए और पीछे मुड़कर देखने लगे। पीछे सोनू और मिया खड़े हुए थे। तो सोनू ने मिया का हाथ पकड़ा हुआ था। तो रणवीर जब किस कर रहा था तब वो एक साइड वाली जगह पर था, जहां आसानी से कोई भी नहीं देख पाता था। और वैसे भी रणवीर इतना ज़्यादा हट्टा कट्टा नौजवान था कि अवनी आसानी से उसके पीछे छुप जाया करती थी। तभी रणवीर अवनी इस वक्त एक दूसरे को देख रहे थे। तो रणवीर को कोई भी फर्क तो नहीं पड़ा था, पर अवनी के गाल शर्म से लाल हो गए थे। तो उसने अपने मन में ही कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि ये मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, तो इन बच्चों को मैं क्या जवाब दूंगी। अब अवनी के बदलते हुए हाव भाव रणवीर को
बखूबी समझ में आ रहे थे। उसने बच्चों की तरफ देखकर कहा, बेटा आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और मियाँ, बेटा आपको तो चोट लगी थी ना, तो आप यहाँ पर कैसे आईं? मियाँ ने भी रणवीर को देख बोला कि वो आज भी हम आपको ही ढूंढ रहे थे। मुझे आपको मेरी पेंटिंग दिखानी थी और आपने प्रॉमिस किया था कि अगली बार आप जब आएंगे तो मेरे साथ पेंटिंग बनाएंगे। मियाँ की बात से अवनी को एक खुरापात सूझी। तभी रणवीर से बचने की उसने कहा कि मियाँ बेटा, आपके आरबी को ना कुछ काम है, मैं चलती हूँ आपके साथ। रणवीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो सोचने लगा कि काफ़ी जल्दी से ही अवनी उससे पीछा छुड़ाने का तरीका सीख गई है। पर इस वक्त उसने कुछ भी नहीं कहा अवनी से, बस अवनी को वहाँ से जाने दिया। तभी अवनी इस वक्त मियाँ के साथ पेंटिंग देख रही थी। बाकी बच्चे भी वहाँ पर ही खड़े थे। रणवीर भी वहां पर आ गया था। रणवीर वहीं दीवार से टेक लगा कर खड़ा हुआ था और अवनी को घूर रहा था और अवनी को ही देखे जा रहा था। उसकी नज़र खुद पर देख अवनी खुद में ही सिमटी जा रही थी और उसकी नज़र इस वक्त अवनी पर ही टिकी हुई थी, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हंसी खुशी बच्चों से बातें कर रही थी। तो रणवीर उसे ही देख अपने मन ही मन बोला, जान आज तुम्हें देख काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हमें तरस गया था मैं तुम्हें खुश देखने के लिए। तुम्हारा उदास सा चेहरा नहीं देखा जा रहा था मुझसे। बट आई प्रॉमिस जान, मैं ये खुशी कभी भी कम नहीं होने दूंगा। तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम अपने पास्ट को कभी भी याद नहीं करोगी। रणवीर के चेहरे पर इस वक्त काफ़ी गहरे भाव थे, जो कह रहे थे कि वो अवनी से कितना ज़्यादा प्यार करता है। अवनी उसकी दुनिया थी जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसकी खुशी उसके लिए ही मायने रखती थी। काफ़ी देर तक आश्रम में बिताने के बाद रणवीर और अवनी वहां से जाने के लिए बाहर आए तो अवनी थोड़ा उदासी थी, जिस वजह से वो रणवीर को देख बोली, क्या हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं? मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे सोनू और मियाँ के साथ ही रहना है। रणवीर को उसकी बेचैनी साफ साफ समझ आ रही थी, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं था। रणवीर अवनी और आश्रम के लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता था और ना ही वो अवनी को खुद से दूर कर सकता था। तभी रणवीर ने अवनी को अपने सामने किया और उसके गालों को पकड़कर प्यार से कहा, आप जब चाहें तब यहाँ पर आ सकती हैं जान, बस हमें बता दीजिएगा, हम लेकर आपको यहाँ पर आ जाएंगे आपको, पर यहाँ से अभी यहाँ पर चलना ही पड़ेगा। अवनी को अच्छा तो नहीं लगा था, पर वो रणवीर की बात को टाल नहीं सकती थी और वो अपना मुंह लटका कर जाने लगी। तभी सोनू ने रणवीर को झुकने का इशारा किया, तो जिसे देख रणवीर समझ गया और उसके आगे घुटनों के बल बैठ गया। सोनू ने रणवीर को हक किया और उसके कान में कुछ बोला, जिससे रणवीर के चेहरे पर एकदम से चमक आ गई। तभी उसने सोनू के बालों में हाथ फेर कर कहा, ओके, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा और हाँ, अगली बार जब आऊँगा ना, तब तुम्हारी विश भी पूरी कर दूंगा। अवनी वहीं पर खड़ी थी और ये सारी हरकतें देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रणवीर की हरकत पर वो क्या सोचने लगी थी, कि वो क्या ही बोले, और वो सोचने लगी थी कि आखिर सोनू ने उससे क्या बोला है जो वो इतना ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रहे हैं। आखिर उसने क्या बोला है, कौन सी विश पूरी करने के लिए बोला है इनसे, जिस वजह से रणवीर के चेहरे पर इतनी ज़्यादा रौनक आ गई है। तभी रणवीर अचानक से खड़ा होता है और सबको बाय बोलने लगता है। तभी अवनी ने भी मियाँ को अपना गले लगाया और किस करते हुए बोला कि बाय, अब मैं जा रही हूँ और अपना ख्याल रखना। वो लोग सबको बाय बोल के वहाँ से चले आते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। रणवीर और अवनी कार में बैठ चुके थे। उनकी कार वापस पैलेस के लिए जाने लगी। अवनी बहुत ही ज़्यादा उदास थी, उसका मन नहीं था जाने का। वो उदास मन से बाहर की तरफ देख रही थी। रणवीर ने अवनी के एक्सप्रेशंस नोटिस किया और उसने अवनी को आवाज़ दी, जान, पर अवनी ने रणवीर के बुलाने पर कोई भी जवाब नहीं दिया और वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, जो रणवीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था देखकर। वो काफ़ी देर से अवनी को नोटिस करे जा रहा था, जो एक कोने में बैठी बस बाहर का नज़ारा देख रही थी और बहुत ही ज़्यादा शांत थी। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे और वो बस किसी सोच में गुम थी। थोड़ी देर तक रणवीर भी अवनी से कुछ भी नहीं बोला और वो भी उसे देखता रहा।
अब उससे भी ये शांति बर्दाश्त नहीं हुई। उसने एकदम से अवनी को अपनी तरफ खींचा और अपनी गोद में बैठा लिया। ऐसे अचानक करने से अवनी एकदम से डर गई और शॉक्ड हो गई, जिससे उसकी हार्ट बीट थम सी गई हो। हड़बड़ी में उसके हाथ रणवीर के कंधे पर चले गए और वो टुकुर टुकुर रणवीर को देखने लगी और आंखों ही आंखों में उससे पूछने लगी कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी रणवीर ने अवनी के सवालों को समझकर उसके गाल पर अपने दोनों हाथ रखा और एक जुनून भरी आवाज़ में कहा, जान, आपको नहीं लगता कि आप कब से हमें इग्नोर किए जा रही हो और हमसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो। रणवीर की बात पर अवनी और भी ज़्यादा उदासी भरी टोन में बोली, ऐसी बात नहीं है, हम कुछ और ही सोच रहे थे। रणवीर अवनी की उदासी भरी आवाज़ सुनकर उसने अवनी का सिर अपने सीने पर रखा। रणवीर ने अवनी के बालों को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ, आप कल से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही हो जान। हमने इतना कुछ किया है आपको ठीक करने के लिए, फिर भी आप कुछ भी नहीं बोल रही हो। क्या आपको ये सब कुछ पसंद नहीं आया? रणवीर की बात सुनकर अवनी अपना चेहरा रणवीर के सामने करके बोली, ऐसी बात नहीं है, हम हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। वहाँ हमें काफ़ी मज़ा आया। आज तक हम इतने खुश कभी भी नहीं हुए जितना कि उन बच्चों से मिलकर उनके साथ समय बिताकर हुए हैं। पर अवनी को बीच में रुकता देखकर रणवीर बोला, पर क्या जान। अवनी उसे देख धीरे से बोली, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपसे शेयर करें या फिर ना करें। अवनी का डाउट देखकर रणवीर को अच्छा नहीं लग रहा था और अब तक अवनी ने उसे इतना काबिल भी नहीं समझा कि वो अपना दुख उससे बांट सके। शायद उसकी कोशिशें बेकार थीं। रणवीर की आंखों में एक अनकहा दर्द दिखाई दे रहा था। अवनी को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। उसे अच्छा नहीं लगा कि रणवीर का इस तरह से उदास सा चेहरा देखकर। तभी अवनी ने रणवीर के सीने में फिर से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, थैंक यू हमारे लिए वो सब कुछ करने के लिए। हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, पर उन सब को देखकर हमें हमारी फैमिली की याद आ गई है। हमारे पास परिवार होने के बावजूद भी हम एक अनाथ की तरह हैं, बिल्कुल उन बच्चों की ही तरह जिनमें से कई के परिवार हैं पर उन्हें वो सब नहीं मिलता है। वो बच्चे वहाँ पर नहीं रह सकते। आपको नहीं लगता कि उनकी और हमारी कहानी काफ़ी हद तक सेम है? आज पहली बार अवनी ने रणवीर से कुछ खोलकर कहा था, पर उसकी तकलीफ सोचकर रणवीर को गुस्सा आ रहा था। कोई कैसे इस हद तक गिर सकता है कि उसकी आंखों में गुस्से से अंगारे झलक रहे थे। इसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। कार का वातावरण अचानक से बढ़ता देख विक्की और अमन भी घबरा गए। रणवीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लिया। तभी अवनी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमें पता है आप भी यही सोचते हैं। अपनी बात बोलकर अवनी रणवीर से दूर होकर सीट पर बैठने लगी। तभी उसकी आंखों से नमी साफ झलक रही थी, जो ये कह रही थी कि इस दुनिया में उसे समझने वाला शायद कोई भी नहीं है। अवनी का यूं इस तरह से खुद से दूर जाना महसूस कर रणवीर ने आंखें खोली। इससे पहले कि अवनी वहां पर जा पाती, रणवीर ने उसे खुद के बेहद ही करीब कर लिया और उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाने लगा। तभी रणवीर के एक्सप्रेशन से अवनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और दोनों काफ़ी करीब हो गए, जिस वजह से रणवीर और अवनी के लिप आपस में हल्के से टच हो रहे थे, पर वो मिल नहीं रहे थे। अगर कोई हिलता तो शायद अब तक वो किस कर रहे होते, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। रणवीर ने अपने हाथ अवनी के कमर पर सहलाते हुए अपनी लो वॉइस में कहा, जान, एक बात आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आप हमारे लिए बाकियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हैं। आप हमारे लिए सबसे ज़्यादा अलग और सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं, जिससे रणवीर रॉय दिल से प्यार करता है। आपको खुद को दूसरे से कंपेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हम हैं आपसे प्यार करने के लिए, तो हमारा प्यार ही सारी दुनिया से बढ़कर होना चाहिए आपके लिए। और कोई इंसान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, पर हमारी जगह नहीं ले पाएगा, ना ही हम ऐसा करने देंगे किसी को। आई लव यू एंड यू हैव टू लव मी ओनली मी। रणवीर अपनी बात काफ़ी जुनून से कह रहा था, जिसमें प्यार तो था ही, पर वो अवनी के लिए किसी धमकी की तरह ही लग रहा था। पर अवनी के दिल को उसकी बातें किसी मरहम की तरह ही लग रही थी। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था रणवीर का अपनापन, जिसे वो
दिल और जान से प्यार करता है। उसकी आंखों में एक सनकीपन साफ नजर आ रहा था, पर वो उसकी आंखों में देखते हुए एक शब्द भी नहीं बोल पाई और अपनी ही बातों में रणवीर को बेचैन कर दिया। उसका दिल जोरों से शोर कर रहा था। उसने अपनी गर्म सांसें महसूस की और अवनी के फड़फड़ाते होठों पर अपने होठ रख दिए, तो वहीं अवनी को किस करने लगा। तभी उसकी किस काफ़ी पेशेंट थी, जिस वजह से अवनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे महसूस करने लगी थी। तभी रणवीर के हाथ अवनी की बॉडी पर चल रहे थे और उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, जिससे अवनी सिर सिर रा रही थी और उसकी पकड़ रणवीर के कंधे पर कसती जा रही थी। एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही पेशेंट लॉन्ग किस के बाद रणवीर ने अवनी को छोड़ दिया और उसके छोड़ने के बाद ही अवनी ने अपना सिर रणवीर के चेस्ट से ठीक कर गहरी सांस लेने लगी। तभी रणवीर उसके बाल सहला रहा था ताकि वो शांत हो जाए और उसे जो भी उसने किस किया है उसे भूल जाए। तभी रणवीर के काफ़ी देर तक सहलाने से अवनी को नींद आ गई और आज वैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, ऊपर से इतनी ज़्यादा टेंशन, जिसकी वजह से वो वहीं रणवीर की बाहों में ही सो गई थी। तभी अवनी की गर्म सांसें अपने सीने पर महसूस करके रणवीर के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई और उसने ऐसे ही इसके फॉरहेड पर किस किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। रणवीर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था अवनी को इस तरह से अपनी बाहों में भरकर। तभी रॉयल पैलेस में रणवीर की गाड़ी सीधा रॉयल पैलेस में आकर रुकती है। अमन जल्दी से ही गाड़ी से बाहर आता है और रणवीर के लिए कार का गेट खोलता है। अवनी आज सच में काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में सो रही थी कि पैलेस आ गया है उसे पता ही नहीं चला, इसीलिए वो अभी भी सो रही थी। मगर रणवीर जगा हुआ था। उसने अवनी को गाड़ी से बाहर निकाला। रणवीर ने बहुत ही संभाल कर उसे बाहर निकाला और वो अंदर ले जाने लगा, जिससे उसकी नींद ना टूट जाए और वो अवनी को लेकर सीधा रूम की तरफ बढ़ गया। अवनी किसी बिल्ली के बच्चे की तरह रणवीर से चिपकी हुई थी, जो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी रणवीर ने संभाल कर अवनी को बेड पर लेटाया और अवनी ने कस कर रणवीर को पकड़ा हुआ था, जिस वजह से वो उसने अलग नहीं हो पा रहा था। तभी अगर वो ज़्यादा कोशिश करता छुटाने की तो शायद अवनी उठ जाती, इसीलिए वो भी बिना कुछ करे वहीं पर अवनी के बगल में ही लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर कर सोने लगा। तभी रणवीर अक्सर शाम का सावर लेकर ही सोता था, पर आज अवनी के पास से जाने का मन ही नहीं कर रहा था उसका भी। रणवीर थोड़ी देर तक ऐसे ही अवनी के देखता रहता है। पता नहीं उसे देखते देखते कितनी देर हो गई थी और वो भी नींद की आगोश में चला गया था। वो दोनों ही एक दूसरे की बाहों में चिपके हुए सो रहे थे। तभी सुबह के 6 बजे का समय था। चिड़ियों की खिलखिलाहट का शोर गूंज रहा था। सूरज की आती सुनहरी धूप रणवीर और अवनी पर पड़ रही थी, पर इस दुनिया से बेखबर होकर वो दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे और एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। अवनी इस वक्त रणवीर की बाहों में थी। उसका एक हाथ रणवीर के सीने पर था, तो वहीं रणवीर ने अवनी को कमर से होल्ड करके रखा था। उन दोनों के चेहरे पर इस वक्त सुकून साफ नजर आ रहा था। अवनी सूरज की आती धूप से कसमसा कर उठने लगी और उसकी आंखें इस वक्त धुंधली धुंधली थीं, जिसे वो मसलना चाहती थी पर वो हिल नहीं पाई। अवनी उठने की कोशिश करने लगी पर वो हिल ही नहीं पा रही थी। उसने जब अपनी आंख खोलकर सामने देखा तो इसकी आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो गई थी। अवनी उठने को हुई थी पर कुछ ही सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि वो इस वक्त रणवीर के साथ एक ही बिस्तर पर सो रही थी और रणवीर की बाहों में वो इस वक्त कैद है। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए पर अगले ही पल वो गायब हो गए, क्योंकि अवनी रणवीर के हैंडसम चेहरे को देख रही थी, जहां दुनिया भर का सुकून उसे नजर आ रहा था। उसका हैंडसम फेस जो अलग ही लुक दे रहा था, जिससे अवनी एकदम नजरें नहीं हटा पा रही थी। अवनी रणवीर के चेहरे में खोती ही चली गई। उसे याद आया कि वो किस तरह से कल रणवीर ने उसे किस करा था। ये सब सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी आंखें प्यार से भर गईं और चेहरे पर शर्म से लाल हो गया। उसकी बातों को सोचकर उसे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आने लगी। तभी रणवीर के चेहरे को निहारते हुए अवनी सोचने लगी, ये कितने ज़्यादा हैंडसम है और बिल्कुल पावरफुल भी हैं, पर ये सच में मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। पर इन्हें तो कोई भी मिल सकती है, लेकिन ये जितने अच्छे हैं उतने ही
खड़ूस भी हैं जो मुझे परेशान करते रहते हैं। अवनी अपनी ही सोच में गुम थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि रणवीर कसमसाते हुए उठ रहा था। तभी रणवीर ने अभी अपनी आंखें नहीं खोली थी। उसने नींद में ही अवनी को अपनी तरफ खींचा और उसके फॉरहेड पर किस करके बोला, गुड मॉर्निंग जान। रणवीर अपनी आंखें खोलकर अवनी को देखने लगा जो उसे ही देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। रणवीर उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगा, जिससे बहुत ही ज़्यादा कसमसाते हुए वो भी उसे देखने लगी और कन्फ्यूज़न से बोला, क्या हुआ जान, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हो। तभी रणवीर के सवाल पर अवनी उसे देखकर बोली, आप हमसे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं, जबकि आपको तो हमसे बेहतर कोई भी मिल सकती है। फिर भी मैं ही क्यों, न मेरे पास कोई इतना ज़्यादा स्टेटस है और ना ही कोई टैलेंट। फिर क्यों। ऐसा नहीं था कि अवनी कमज़ोर थी जो लड़ नहीं सकती थी, पर उसे डर था अपनों के खोने का। आज तक अवनी को कभी किसी ने इतना प्यार नहीं दिया था, इसीलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई है जो अपनी जान से भी ज़्यादा उससे प्यार करता है और उसकी इतनी ज़्यादा परवाह करता है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। रणवीर अवनी की बात को समझ गया था कि अवनी ऐसी बातें क्यों कर रही है। उसने अवनी की बात का जवाब देना चाहा और वो बेड पर उठकर बैठ गया और अवनी को भी बैठाया। उसने अवनी के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर उस पर केस करके बोला, अवनी मेरी तरफ देखो। अवनी की पलकें जो नीचे थीं और भीगी हुई थीं, लेकिन रणवीर की आवाज़ से वो उसकी आंखों में देखने लगी। रणवीर ने अवनी को देखकर प्यार से कहा, जान, मैं जानता हूँ कि ये सब आपके लिए नया नया है, पर मैं जानता हूँ कि धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी इन सारी चीज़ें की। और रही बात प्यार की, तो मेरी नज़र में आपके जैसा कोई भी नहीं है। हाँ, हैं दुनिया में बहुत सारी लड़कियां जो मुझसे प्यार करती हैं और तुमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी हैं, पर मैं आपसे प्यार करता हूँ, उनसे नहीं। और आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊँगा और आप जाना चाहूँगी ना तो भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप मेरी जान है और जान शरीर से मरने के बाद ही अलग होती है, समझी आप। तो आपका इस जन्म में हमसे पीछा तो छूटने से रहा। तो रणवीर की बातों से अवनी का दिल भर आया और उसकी आंखों से लगातार आंसू निकलने लगे। उसकी बातों ने उसे काफ़ी ज़्यादा कुछ कहा था जो सीधा उसके दिल तक पहुंच रही थी, जिस वजह से उसकी आंखें शर्म से नीचे हो गई थी और उसे शर्माता देख रणवीर का दिल थोड़ा सा बेचैन हो गया और उसने आगे बढ़कर अवनी के होंठों पर हल्की सी किस की और पीछे हट गया। तो रणवीर के ऐसा करते ही अवनी थोड़ा शर्म से बेड के नीचे उतरकर भागने लगी, पर वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही रणवीर ने उसका हाथ खींचा और उसे बेड पर गिरा दिया। इस वक्त रणवीर ऊपर था और अवनी उसके नीचे थी। इतने करीब होने से दोनों की धड़कनें शोर कर रही थी जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी और एक दूसरे को सुनाई भी दे रही थी। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के सीने में जा रही थी। तभी रणवीर की इंसेंट नज़रें इस वक्त अवनी के चेहरे पर ही ठहरी हुई थी जो उसे बहका रही थी। तो दोनों ही इस वक्त चुप थे और एक दूसरे की आंखों में शिद्दत से देख रहे थे, जिनमें काफ़ी सारे जज्बात थे। रणवीर की आंखों में बेशुमार प्यार था जो कब से अपनी हदें बढ़ा रहा था, उसे पता भी नहीं चला। वहीं अवनी के दिल में अजीब सी उलझन थी जो रणवीर के पास होकर सुकून महसूस कराती थी, पर उसको समझ में नहीं आता था। काफ़ी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद रणवीर ने अपने होंठ अवनी के होंठों पर रख दिए। रणवीर का टच महसूस करके अवनी की आंखें अपने आप ही बंद हो गईं। तो आज कुछ तो अलग था, जिसके चेहरे पर कल तक इतनी ज़्यादा उदासियाँ थीं, तो आज वो रणवीर के लिए कुछ स्पेशल ही फील कर रही थी। अवनी का सॉफ्ट टच रणवीर को मदहोश कर रहा था, तो जिस वजह से वो दोनों ही बेचैनी से इधर उधर देखने के बजाय एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। रणवीर अपने हाथ से अवनी की कमर को सहलाने लगा, तो अवनी रणवीर के टच से इफेक्ट हो रही थी, जिस वजह से वो अपनी बेचैनी ब्लैंकेट को पकड़कर निकाल रही थी। रणवीर की बेचैनी उसे न रुकने पर मजबूर कर रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा रणवीर वक्त के साथ हर्ष हो रहा था जो अवनी महसूस कर रही थी।
रणवीर को दूर करना चाहती थी, पर रणवीर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। अवनी को अपने होठों पर दर्द हो रहा था, जिस वजह से उसकी आंखें नम हो गई थी और काफ़ी पेशेंट केस कर रहा था। रणवीर उसे अवनी थोड़ा सा दूर होती है तभी उसने अपने होंठ अवनी के कॉलर बोन पर रख दिए। रणवीर के ऐसा करते ही अवनी की पूरी बॉडी में अचानक सी सिरहन पैदा हो गई, तो अवनी ने अपनी गर्दन एक तरफ की और रणवीर को रोकने के लिए उसका नाम पुकारने लगी, जो उसने काफ़ी ज़्यादा सैड इफेक्टली ही कहा था। रणवीर नहीं, नहीं रणवीर। अपना नाम अवनी की जुबान से सुनकर रणवीर अचानक से रुक गया, जिस वजह से रणवीर के चेहरे पर एक कातिलाना स्माइल आ गई। तभी उसने अपना मुंह अवनी के आगे करते हुए कहा, जान, अभी अभी जो आपने कहा ना, वो फिर से कहो। आई वॉन्ट टू लिसन। रणवीर की बातों से अवनी को होश आया कि उसने अभी क्या कहा था। उसकी आंखें अचानक से बड़ी हो गईं और वो हकलाते हुए बोली, वो हम वो मैं। उसकी अटकती हुई आवाज़ सुनकर रणवीर ने आंखें बंद की। जब उसने आंखें खोली तो जल्दी से अवनी के नेक पर बाइट कर दिया। आहा! रणवीर! अपना नाम फिर से सुनकर रणवीर को बहुत ही ज़्यादा राहत मिली थी। वो जानता था कि अवनी ऐसे नहीं बोलेगी उसका नाम, जिस वजह से उसने जानबूझकर ये तरीका अपनाया था, जो कि कामयाब भी हो गया था। रणवीर के बाइट से अवनी बुरी तरह से चिढ़ गई थी और उसे दर्द हो रहा था, इसीलिए उसने एक झटके में ही रणवीर को धक्का दिया और वहां से वॉशरूम की तरफ भाग गई। अवनी के जाने के बाद रणवीर अपने दोनों हाथ फैलाए बेड पर लेट गया और मुस्कुराते हुए ऊपर देखकर बोला, आई लव यू मोर एंड मोर मेरी जान। मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और किस दिन आपके इस अंदाज से हमारी जान न चली जाए। क्या करूं मैं आपका, पागल ही कर रही हैं आप हमें अपने प्यार में। पता नहीं आपके लिए हमारा ये जुनून कहाँ तक लेकर जाएगा हमें, या ये रुकेगा भी या नहीं। कुछ समय बाद अवनी तैयार होकर नीचे आ चुकी थी और वो इस वक्त ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसने आज रेड कलर का टॉप और सफ़ेद रंग की जीन्स पहन रखी थी। बालों को उसने खोला छोड़ा हुआ था। हाथ में घड़ी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, जो रणवीर के वार्डरोब से निकाली गई थी। ये सोचकर कि रणवीर की सजा है, डाइनिंग टेबल पर रणवीर पहले ही बैठा हुआ था। अवनी ने उसे देखा और अपनी जगह पर आकर बैठ गई। तभी रणवीर उसे देखकर तिरछा मुस्कुराया, जिससे अवनी थोड़ा सा चिढ़ गई। तभी मीना जी उनकी आंखों ही आंखों में लड़ाई देखकर खुश हो गई और वहां से चली गई। अवनी को आज भी हेल्दी ही खाना दिया गया था, जिससे उसका पूरा मूड उतर गया था और थोड़ा सा मुंह बन गया। उसका उतरा हुआ मुंह देखकर रणवीर को अच्छा नहीं लगा। तभी उसने अवनी में देखा और प्यार से कहा, अगर आपने ये पूरा खाना अच्छे से ख़त्म कर लिया ना, तो बिना कोई मुंह बनाए तो हम आपको आपकी दोस्त से मिलाने लेकर चलेंगे। ओके, मगर आपको ये खाना अच्छे से खाना होगा। कल रात को अवनी के फ़ोन पर रूही का मैसेज आया था, जिसमें उसने घर बुलाया हुआ था। उसकी फैमिली भी अवनी से मिलना चाहती थी। अवनी सो रही थी, जिस वजह से रणवीर ने उसका फ़ोन देख लिया था। रणवीर की बात सुनकर अवनी का चेहरा अचानक से खिलखिला गया और उसने चहकते हुए कहा, क्या सच में? ठीक है, हम अभी इसे ख़त्म करते हैं और फिर बाद में आप हमें लेकर चलेंगे। ओके। अवनी की बात सुनकर रणवीर ने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला कि ठीक है, आप जल्दी से खाना ख़त्म करिए, फिर हम आपको लेकर चलेंगे। रणवीर ने अवनी को देखकर कहा, आप जा सकती हैं, पर आपके साथ बॉडीगार्ड्स भी जाएंगे और हाँ, अमन आपको छोड़ देगा। अवनी ने रणवीर का ऑर्डर सुनकर मुंह लटका दिया, जिसे देखकर रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो उठा और अवनी के फॉरहेड पर किस करके बोला, अपना ख्याल रखना जान। ओके। कुछ समय बाद अवनी को आता देख अमन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, तो अवनी को आदत नहीं थी इस चीज़ की और इस तरह के बर्ताव से, पर रणवीर ने कहा था कि अमन उसके साथ जाएगा, तो अवनी ने भी ना ही नहीं कर पाई और वो गाड़ी में आकर बैठी। तो अमन ने पूछा, मैम कहाँ जाना है आपको? अवनी ने अपना फ़ोन निकाला और उसमें एक एड्रेस दिखाते हुए अमन से बोला कि जी हमें यहाँ पर जाना है। अमन ने वो एड्रेस देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो अवनी यहाँ पर किसी को जानती नहीं थी, पर जब से वो रणवीर से मिली थी, तब से अमन हमेशा उसके साथ दिखाई दिया करता था।
अवनी काफ़ी देर से अमन से कुछ पूछना चाहती थी, मगर वो पूछ नहीं पा रही थी। तो वहीं अमन भी उसे ही नोटिस कर रहा था, पर जब काफ़ी देर तक अवनी से रुका नहीं गया और उसने पूछना ही ठीक समझा, तो क्या पूछेगी अवनी अमन से और क्या जवाब देगा अमन अवनी के सवालों का। तो आगे क्या होगा इस कहानी में, ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। तो